प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। भाग 1 में हमने आपको कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट करवा दिया था। ये आपका भाग 2 है। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 10 तक के प्रश्नों को आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, उम्मीद है भाग 1 आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हमें करना है प्रश्न क्रमांक 6 और 6 से आगे के प्रश्नों को हल। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एक प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे कहा गया 3 + √3 3 - √3 को सरल कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम सरल कैसे करते हैं। 3 को ऐसे ही लिखना है आपको, और जो ये वाला पार्ट है ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3 के पास में 3 माइनस का √3, फिर ये प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ये √3 है तो √3 लिखेंगे, फिर से ये वाला पार्ट ब्रैकेट में इसके पास में लिखेंगे 3 माइनस √3। अब यहाँ से देखना 3 का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 का √3 में करेंगे तो 3 √3 ही रहेगा। ठीक है, प्लस √3 का 3 में करेंगे तो ये भी आपका 3 √3 आ जाएगा, एंड √3 का 3 में करेंगे तो माइनस, और रूट से रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का कट जाएंगे, अपने पास बचेगा 9 - 3, 9 में से 3 घटेगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। 1/√7 में हर का परिमेयकरण कीजिए। देखिए प्रश्न है अपने पास 1/√7। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है जो संख्या हर में लिखी हुई है उसका ऊपर और नीचे गुणा करना, यानी अंश में भी गुणा करना और हर में। तो अंश में गुणा करेंगे तो √7 हो जाएगा, हर में गुणा करेंगे तो भी √7 हो जाएगा। देखो जब √7 का 1 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा √7, और √7 का √7 में गुणा होगा तो 7 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 6√5 को 2√5 से गुणा करिए। ठीक है, देखो हमें गुणा करना है 6√5 को 2√5 से। तो ये यहाँ पर एक परिमेय संख्या 6 है, अपरिमेय संख्या 5 है। यहाँ पर परिमेय संख्या 2 है, अपरिमेय संख्या √5 है। तो क्या करते हैं ऐसे में हम, सबसे पहले आपको 6 का 2 में गुणा करना है, तो 6 × 2 लिखिएगा, प्लस √5 लिखिएगा, एंड फिर ये वाला √5। देखो 6 को लिखा हमने, 2 को लिखा, फिर √5 को लिखा, फिर √5 को। 6 का 2 में किया तो कितना हो गया, 12 हो गया, और √5 का √5 में किया तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 12 × 5 = 60। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 64 की पावर आपको दी गई है 1/2। तो इस प्रश्न में आपको 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है भाई। ठीक है, देखिएगा 64 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम, 64 2 से डिवाइड करेंगे, आप इसको 2 से डिवाइड करोगे 32 बार डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 16 बार डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और लास्ट में आ जाएगा फिर 1। तो जब तक 1 आता है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। तो 6 के फैक्टर देखिए क्या क्या हो जाएंगे, कितनी बार 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जितनी बार 2 आया है ना उसमें हम उतनी ही घात लगा देंगे। तो 2 के ऊपर कितनी घात लगा दी, 6, यानी कि हमारे पास 6 बार 2 आया तो 2 की घात 6 लगा दी। अब आपके पास प्रश्न क्या है, 64 की पावर क्या है, 1/2 है। इसको आप कैसे लिखेंगे देखना, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 की पावर 6, और इसका जो होल पावर है वो कितना है, 1/2। अब देखिएगा हम जानते हैं चूंकि a की पावर m और इसकी पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n। हमारे पास m की जगह 6 है, n की जगह 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 की पावर 1/2 इक्वल, ये 2 है। देखो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो 2 से ये 6 कटेगा 3 टाइम, यानी हमारे पास आ जाएगा 64 की पावर 1/2 बराबर 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार गुणा कर दो, 2 × 2 × 2। 64 की पावर हो जाएगी 1/2, आंसर आ जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है निम्न बहुपदों में से किन्हीं 2 की घात लिखिए। घात आपको लिखना है, तो पहला बहुपद देखिएगा x² + x। घात का मतलब होता है जो भी आपको चर पद दिया गया है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है।
तो यहाँ पर देखो चर क्या है, x है, यहाँ पर भी चर x है। तो x पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 लिखी है ना, ये जो पावर दिख रहा है यही इसकी घात है। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। सेकंड देखिएगा, सेकंड में आपके पास क्या है, 3t है। तो 3t की घात कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर चर क्या है अपने पास, t है, और t के ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है ना। तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड वाला भी देख लेते हैं, एक्स वर्ग माइनस एक्स क्यूब माइनस का एक्स की घात, इसकी घात क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर एक्स की घात 2 है और यहाँ पर एक्स की घात 3 है, तो हमें बड़ी वाली घात देखनी, बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए इसका अथवा वाला प्रश्न है, 4a माइनस 2b की होल पावर 2 का प्रसार कीजिए। अब देखना प्रश्न है अपने पास क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। अपने पास प्रश्न में x की जगह 4a लिखा है, y की जगह 2b लिखा है ना। तो हम लिखेंगे x बराबर 4a और y बराबर 2b रखने पर इसमें आप x का मान 4a रखेंगे, y का मान रखेंगे 2b। तो ये हो जाएगा 4a माइनस वाई की जगह 2b, इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर x का वर्ग, x का वर्ग मतलब होता है 4a का वर्ग, ठीक है, प्लस y यानी कि 2b का वर्ग माइनस 2x का मान है 4a और v का मान है 2b। क्लियर, y का मान है 2b। सॉल्व कर देंगे तो ये अपने पास, यहाँ तो ऐसे लिखना है आपको 4a माइनस 2v का वर्ग बराबर, देखो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, a का वर्ग हो जाएगा a वर्ग, प्लस 2 का वर्ग 4, b का वर्ग करेंगे तो b वर्ग, माइनस संख्याओं का गुणा कर दो, 2 का 4 में 8, 8 का 2 में 16, तो माइनस के हो गया 16, a और b, तो a और b को ऐसे लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद है ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ रहा है, बिंदुओं को चित्र में देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो आपसे ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है। x अक्ष के निर्देशांक ये जो लिखे हुए हैं ना, ये पूरी संख्या ये x अक्ष के निर्देशांक है और ये y अक्ष के निर्देशांक है जो y अक्ष पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको नीचे जो बिंदु दिए गए हैं उनके मान लिखना है, ठीक है। देखो बिंदु a के निर्देशांक, a बिंदु देखो कहाँ पर है, किसी भी बिंदु के जब हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का मान लिखा जाता है, y में बाद में y का मान। तो बिंदु a देखिए यहाँ पर है। अब a के सामने x अक्ष पर क्या लिखा है, देखो a के सामने x अक्ष पर 3 लिखा है, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a के निर्देशांक हो जाएंगे 3, फिर a के सामने y अक्ष पर 2 लिखा है तो 3, 2 ये a के निर्देशांक हो गए। अब v किस चतुर्थांश में है, b देखो भाई b ये है, तो ये हमारा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये वाला फोर्थ चतुर्थ है ना। तो b कहाँ पर है, सेकंड में, तो आप लिखेंगे b द्वितीय चतुर्थांश में है, v द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, ठीक है। ये सेकंड आंसर हो गया, ये फर्स्ट आंसर हो गया। एंड अब हम देख लेते हैं थर्ड, बिंदु C व D के निर्देशांक। तो देखो C के निर्देशांक, C के निर्देशांक, अब आप देखिए C कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो C लिखा है भाई A B और ये रहा C। तो C पे x अक्ष के सामने -3 लिखा है और y अक्ष पर लिखा है -1, तो C के निर्देशांक हो जाएंगे -3, -1। इसी प्रकार D के निर्देशांक देख लो भाई, D के निर्देशांक, तो D देखिए कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है D, तो D के सामने x पे 2 लिखा है और D के सामने y पे -2 लिखा है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, -2, ये इसका आंसर। क्लियर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, कार्तीय तल में उस बिंदु का नाम लिखिए जिसे 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करके बनाती हैं, उन 2 रेखाओं के निर्देशांक ज्यामिति में क्या कहा जाता है, उन दोनों रेखाओं के निर्देशांकों को क्या कहा जाता है। देखिए कार्तीय तल क्या होता है, ये जो हम बनाते हैं ना x अक्ष y अक्ष, ये x अक्ष ये y अक्ष, ये y डैश और ये x डैश, इसको कार्तीय तल बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 रेखाएं हो गई, एक तो हमारी क्षैतिज रेखा जो कि आपका x अक्ष है ये वाला, और ये होती है y अक्ष जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं।
तो ये दोनों रेखाएं जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, तो आप लिखेंगे मूल बिंदु कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने पूछा दोनों रेखाओं के निर्देशांक। ठीक है, तो दोनों रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक्स अक्ष और एक रेखा है वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पे जो भी संख्या लिखी होती हैं उनको हम भुज कहते हैं। ठीक है, और वाई अक्ष पे जो भी संख्या लिखी होती है उनको हम बोलते हैं कोटि। तो आप लिखेंगे एक्स अक्ष के निर्देशांक। एक्स अक्ष को आप हिंदी में लिखेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा के जो निर्देशांक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। निर्देशांक क्या कहते हैं? भुज। एंड इसी प्रकार आप लिखेंगे वाई अक्ष। वाई अक्ष का दूसरा नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा के निर्देशांक ये हो जाएंगे कोटि। क्या लिखेंगे इसमें आप? कोटि। क्लियर? तो उम्मीद है बच्चों ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने बाकी मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।